तो चलिए हम लोग जो स्पीडी है उसका पेज 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं ट्रिक द्वारा। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं खेल और संगठनों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में जानने के लिए, ठीक ना। इससे भी यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा बहुत सारा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है अध्यक्ष जो है आईसीसी के कौन हो जाएंगे। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई? तो ये हो जाएंगे हमारे जय शाह, अमित शाह के ये सुपुत्र हो जाएंगे जय शाह। अगर बात की जाए हम ये आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना बात की जाए कि कब होती है, तो आईसीसी की स्थापना होती है, याद रखिएगा 1909 में। और एक और बात याद रखिएगा, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में ही। लेकिन स्टार्टिंग में इसका आईसीसी कंप्लीट नाम नहीं था, ठीक ना। इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब इसका काउंसिल, इसका पूरा नाम नहीं था। स्टार्टिंग में इसका था इम्पीरियल, ठीक ना, इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल, ठीक ना। याद रखिएगा, पूछ देगा कि आईसीसी का पुराना नाम क्या था, तो इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल। और इसी को कब बनाया गया? तो 19, और ये देख रहे हैं ना, जीरो में एक और जीरो ऐड कर दिया गया, और 1989 में इसको क्या कर दिया जाता है, इम्पीरियल क्रिकेट काउंसिल को ही नाम बदलकर आईसीसी कर दिया जाता है। अगर बात की जाए कि आईसीसी की अभी जो हेड क्वार्टर है, आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि दुबई में है। कहाँ पर? दुबई। दुबई किसकी कैपिटल है आप लोग बताइएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सीईओ कौन हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सीईओ होंगे, सीईओ हैं, वो कौन हो जाएंगे? क्या हो गया? चलिए, तो देखिए क्रिकेट जो होता है संजोग का खेल होता है। बताया जाता है कि क्रिकेट जो होता है क्या होता है? संजोग का खेल। कभी किसी का कैच बाउंड्री पे आ जाता है, तो कभी हिट विकेट हो जाता है इंसान। तो ये जो होता है संजोग यानी लक द्वारा खेला गया, ये लक पर अधिक आधारित यह हमारा होता है खेल, जिसको क्रिकेट बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सीईओ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो सीईओ हो जाएंगे संजोग गुप्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी थी? तो याद रखिएगा इंदिरा नूई, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की। तो याद रखिए इंदिरा नूई। कैसे याद रखना है कि हमारी जो फर्स्ट पीएम थी कौन थी? इंदिरा गांधी। और अगर कोई महिला पीएम बन जाती है तो वो फ्रीडम पाएंगी कि नहीं पाएंगी? स्वतंत्र बिल्कुल हो जाएंगी भाई, खुद से फैसला लेंगी इस देश के लिए। तो स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन बनी है? इंदिरा नूई, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अध्यक्ष बीसीसीआई एक है, ठीक ना, जिसे आईसीसी मतलब इंटरनेशनल पूरी क्रिकेट का, और एक होता है हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड का। तो ये कौन हो जाएंगे? अच्छा रुकिए, बैटरी खत्म हो गया पेन टाइप का। तो चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे बीसीसीआई जो है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा मिथुन मनहास। कैसे इसको याद रखना है? तो देखिए हमारे भारत में एक एक्टर है मिथुन दा, ठीक ना, और उनका पहले बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो याद रखिएगा कंट्रोल नहीं करते थे, जब भी देखते थे कि अन्याय हो रहा है तो उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमेशा क्या करते थे? मारधाड़ किया करते थे। तो याद रखिएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं कौन हो जाएंगे? मिथुन मनहास, ठीक है। ऐसे बेकार बेकार की चीज़ें करने से अधिकतर याद होता है, ठीक ना, क्योंकि बेकार बेकार चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टोर होती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं। अगर हम बात करते हैं तो बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना याद रखिएगा कि 1928 में होती है हमारी बीसीसीआई की स्थापना। पूरा डेट देख लीजिएगा कि 1 दिसंबर 1928, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए तो हेड क्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम, कहाँ पर है वानखेड़े स्टेडियम? तो वानखेड़े स्टेडियम हमारा है मुंबई, ठीक ना। याद रख लीजिएगा कि ये हो, इतना सारा फैक्ट जो है इससे याद रखिएगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे मिथुन मनहास, 1 दिसंबर 1928 की स्थापना होती है, हेड क्वार्टर हो जाएगा वानखेड़े मुंबई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो जाएंगे बीसीसीआई के। मतलब जो भी अगर यहाँ पर केस से संबंधित होता है कि इस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए या बीसीसीआई पर कोई केस होता है, तो उसकी यहाँ पर
लेखा जोखा करने वाले, तो उस केस को संभालने वाले कौन हो जाएंगे? हमारे लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के अरुण मिश्रा। कौन? अरुण मिश्रा, याद रख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम के अभी टेस्ट कप्तान कौन है? तो याद रखिएगा शुभमन गिल, बहुत अच्छा क्रिकेटर है ये। तो याद रखिएगा कि टेस्ट, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए टेस्ट मारते हैं तो किस घड़ी में टेस्ट मारना होता है? शुभ घड़ी में। याद रखिएगा किस घड़ी में टेस्ट मारिएगा? शुभ घड़ी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शुभमन गिल हमारे टेस्ट कप्तान हो जाएंगे। और अभी T20 के कप्तान कौन है? अभी बताइएगा। अभी बहुत सारा मैच जो है हार चुकी है हमारी टीम। नेक्स्ट मुख्य कोच कौन हो जाएंगे? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है, इनको तो याद ही नहीं रखना है, ये ऐसे ही याद होगा, गौतम गंभीर। जब भी आपको दिखाई देंगे ये कोई भी मैच होता है तो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हो जाएंगे हमारे गौतम गंभीर। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित क्रिकेटर थे और जब हमारा विश्व कप हो रहा था कब, उसमें 97 रन मारे थे ये गौतम गंभीर, तो यादगार पारी थी। मुख्य कोच महिलाओं में कौन हो जाएंगी? महिला भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य कोच हो जाएंगी हमारी अमूल मजूमदार। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? तो महिला, ठीक ना, और महिला अगर क्रिकेट खेलती है मतलब क्या कर रही है? मेहनत कर रही है। तो मेहनत करने वाली लड़कियां जो होती है अपने दम पर अपना नाम बनाती है, और ये किसी समाज को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये आजकल लड़कियां, एक दंगल मूवी में एक डायलॉग है ना, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? तो यहाँ पर ये जो है वैसी महिला जो मेहनत करती हो और अपने दम पर अपना नाम करती हो, बहुत क्या होती है? अमोल होती है, ठीक ना। और इस देश में ऐसे महिलाओं की ज़रूरत है। लेकिन अभी आपने कुछ केस देखा होगा जिसमें किसी ब्लू ड्राम में तो किसी सांप से कटवाकर पति की मार दे रही, कोई पहाड़ से ढकेल कर मार दे रहा है। तो यहाँ पर इसकी चर्चा जो होती है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप जंगल में देखेंगे कि कोई शेर जो है किसी हिरण का शिकार कर दे रहा है तो इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर हिरण जो है किसी शेर का शिकार कर देता है तो इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एक छोटा बच्चा भी जान जाता है इस खबर को। बिल्कुल इसी तरह एक्सेप्शन है कुछ महिलाएं, लेकिन सभी महिलाएं ऐसे नहीं हो सकती हैं। और अभी देखें कि किस लड़कों के साथ वहाँ पर एक 12 साल की लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। तो ये हमारे समाज को ये सीखना चाहिए। तो याद रखिएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन स्पीकर बन गए, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए कि हेड कोच कौन सी है, तो अमूल मजूमदार हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अमूल मजूमदार। हमारी भारतीय महिला जो है अमूल्य है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एशिया क्रिकेट परिषद, ACC। तो ये हो जाएंगे मोहसिन नकवी। ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की कैपिटल का क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोहसिन नकवी हो जाएंगे हमारे ACC, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। ये एशियम जितने भी कंट्री है, जैसे एक मैप द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सभी जो है बहुत सारा कंट्री और भी है, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। इसे मैप बना के अच्छी तरीके से ट्रिक द्वारा याद करवा दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो इसको याद कैसे रखना है? AC में जो चेहरा होता है, नक्शा बोलते हैं ना, नक्शा जो होता है, सीन, जो नक्शा होता है, नक्शा का सीन जो होता है बिल्कुल अजीब हो जाता है, बहुत ही यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट लगने लगता है स्किन। तो याद रखिएगा स्किन जो है या चेहरा जो है, स्किन यहाँ पर क्या हो जाता है? नक्शा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। तो ACC क्या हो जाएगा? मोहसिन नकवी। नेक्स्ट हमारा है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक क्या है? कौन हो जाएंगे? तो नीलम कपूर। याद रखिएगा कि खेल, हमारे इस देश में खेल को नीलम के जैसा मानना चाहिए, ठीक ना। नीलम मतलब हीरा के जैसा, नीलम मतलब बहुत ही कीमती पत्थर होता है, हीरा नहीं, बहुत ही कीमती पत्थर। तो हमारे इस देश में खेल को क्या मानना चाहिए? नीलम के जैसा, क्योंकि कोई भी बच्चा जितना पढ़ाई कर रहा है उसको उतना ही खेलने का समय भी देना चाहिए। और अभी आप लोग जापान में भी देखे होंगे कि एक जो होता है नैप वाला समय होता है,
कोई पढ़ता है तो 1 घंटे के बीच में नैप वाला समय दिया जाता है बच्चों को सोने के लिए कुछ, ताकि उनका दिमाग जो है रिफ्रेश रहे। तो याद रखिएगा कि खेल जो है इस देश में क्या होना चाहिए, नीलम के जैसा मानना चाहिए। नहीं तो बार बार इस देश में बोला जाता है कि चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार हमेशा पढ़ो पढ़ो, बार बार पढ़ाई पर ही जोर डाला जाता है। लेकिन ग्रामीण समाज में पढ़ाई के अलावा खेल के लिए कोई स्थान ही नहीं है। याद रखिएगा कि खेल को क्या देना चाहिए हमें, नीलम का स्थान। ठीक ना, बकवास बातें ज़्यादा कर रहा हूँ तो बकवास बातों से ही ये सब याद होगा, पढ़ते रह जाइएगा ऐसे नहीं याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन हो जाएंगी अध्यक्ष, क्रिसी कोवेंट्री। कौन हो जाएंगी, क्रिसी कोवेंट्री। कहाँ की हैं ये, जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात की जाए तो याद रखिएगा कि हरारे हो जाएगा जिम्बाब्वे की कैपिटल। यहाँ पर क्रिस्टी कमेंट्री कैसे याद करना है, तो ओलंपिक जब भी आप कोई खेल देखते हैं, ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक में कोई कमेंट्री नहीं होती है। देखते हैं ये कोई कमेंट्री हो रहा है, ओलंपिक में अभी क्रिकेट को भी शामिल किया गया है जिसमें कमेंट्री होती है, लेकिन अधिकतर खेलों में कमेंट्री नहीं होती है। लेकिन जो गांव में कमेंट्री होती है, खेल जो गांव में क्रिकेट होता है उसकी कमेंट्री हम लोग ही कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये कौन हो जाएंगी यहाँ पर अध्यक्ष, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट हमारा है कि अध्यक्ष पहली महिला बनी है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ की ये प्रथम महिला बनी है अध्यक्ष, पीटी उषा। नाम तो सुने ही होंगे, उड़न परी जिनको कहा जाता है, पीटी उषा। ठीक है, इनका नाम बहुत बड़ा है। तो ओलंपिक संघ की क्या हो जाएंगी, पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के, पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन हो जाएंगे, रणधीर सिंह। कौन हो जाएंगे, रणधीर सिंह। याद रखिएगा। देखिए इसको याद कैसे करना है, इसको पीटी उषा को याद कर लीजिएगा। पीटी उषा तो नाम जानते ही होंगे, लेकिन याद कैसे करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा कि अगर कोई ओलंपिक में जाना चाहता है तो स्टार्टिंग से उसको क्या करना होगा, पीटी करना होगा। पीटी मतलब जब हम स्कूल में जाते थे स्टार्टिंग में तो पीटी कराया जाता था हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, एक्सरसाइज सिंपल। ठीक ना। तो अभी देखते होंगे कि चीन में अधिकतर जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ही एक्सरसाइज होता है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा हार्ड स्टार्ट करवा दिया जाता है। और अभी भी चाइना, जापान, ये सभी जो कंट्री है यूएसए, भारत से ओलंपिक पदक में काफ़ी ज़्यादा हाई है। और हमारे बच्चे जो होते हैं रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर देखिए पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रणधीर सिंह। देखिए ओलंपिक पदक जीतने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा धीरज चाहिए। 4 साल में एक बार होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा 4 साल तक तैयारी होती है अच्छी तरीक़े से, रूटीन बाइज रूटीन होती है। तो बहुत ज़्यादा धीरज होता है ओलंपिक में पदक लाने के लिए यहाँ पर। तो रणधीर सिंह याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय पैरालंपिक समिति, एक ओलंपिक होता है और एक पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक मतलब वैसे लोगों की ये खेल होती है जिसमें किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है, किसी का आँख नहीं होता है। ठीक ना, उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए ये एक पैरालंपिक बनाया गया है। और वैसे लोगों को हमारी समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान जो है हमें एक स्पेशल बनाकर भेजे हैं। ठीक ना, लोगों से थोड़ा स्पेशल बनाकर भेजे हैं। तो देवेंद्र झाझरिया, याद रखिएगा इससे कि मतलब किसी का हाथ पैर क्या हो गया है, झांझर हो गया है। ठीक ना, क्या हो गया है, झांझर हो गया है, मतलब नहीं है। फिर भी इसके बावजूद ये अपना हार नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके भारत के लिए बहुत ज़्यादा मेडल लेके आते हैं। तो याद रखिएगा कि भारतीय पैरालंपिक के जो अध्यक्ष हो जाएंगे देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के, देखिए इंटरनेशनल है यहाँ पर तो इंटरनेशनल नाम भी आएगा। तो याद रखिएगा सुबास्टियन ये कहाँ की है, ब्रिटेन की। कहाँ की है ये, ब्रिटेन की। ब्रिटेन और यूके, यूनाइटेड किंगडम, इनमें डिफरेंस क्या है बताइएगा आप लोग। मैप में अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि ये 4 कंट्री से मिलकर बना है। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो बहादुर सिंह सागू। कौन हो जाएंगे, बहादुर सिंह सागू। याद रखिएगा कि भारतीय लोग जो होते हैं
बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। और बहादुर होते हैं तो उनको क्या खेलना चाहिए, एथलेटिक्स खेलना चाहिए, एथलेटिक्स करना चाहिए। वहीं जो उछल कूद करता है, एथलेटिक्स। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन। भारोत्तोलन अब क्या होता है, इसको इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग बोलते हैं। वो देखते हैं ना कि वजन उठाते हैं लोग, तो वेट लिफ्टिंग इसको बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये भारतीय नाम नहीं है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तो भारतीय नाम नहीं होगा, मोहम्मद जलूद, ठीक ना। इसको याद कैसे रखिएगा कि भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग महासंघ, सिंपल याद रखिएगा कि भारत में अगर महासंघ बनाना है तो मोहम्मद दीपक नाम का एक बहुत ज़्यादा चर्चा आया था सोशल मीडिया में, ठीक ना। वो जो था बोलता है कि किसी दुकान पर अटैक करने के लिए गए थे कि इसका नाम जो है बाबा क्यों न रखे हो, मुस्लिम थे वो। फिर इसी में लड़ाई होती है और मोहम्मद दीपक नाम का बच्चा जो होता है उनकी पक्ष में और बचाने की कोशिश करता है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है भारत में। तो ऐसे लोगों की इस भारत में ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि भारत को महासंघ बनाना है। जब सभी धर्मों को मिलाकर महासंघ बनाना होगा, भारत को आगे आना होगा, इसके लिए याद रखिएगा कि मोहम्मद जलूद नहीं, मोहम्मद जलूद याद रखिएगा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष हो जाएंगे मोहम्मद जलूद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के ये जो अध्यक्ष हो जाएंगी हमारी, हो जाएंगी मीराबाई चानू। कौन हो जाएंगी, मीराबाई चानू। और मीराबाई चानू को तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, मीराबाई चानू वही है, कहाँ की, मणिपुर की है। कहाँ की है ये, मणिपुर की। और कहाँ से चर्चा में आई थी, तो जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, टोक्यो कहाँ पर है, जापान में। तो टोक्यो ओलंपिक जब हो रहा था तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और उसी समय से ये जो है चर्चा में आई थी। तो याद रखिएगा कि मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद तैयब इकराम। तो याद रखिएगा कि कोई खेल जब होता है, कोई भी खेल होता है, उसमें कोई धर्म नहीं होता है। सभी लोग जो होते हैं साथ में एक टीम बनाकर खेलते हैं, ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति होती है। तो मोहम्मद और राम, याद रखिएगा मोहम्मद और राम हॉकी को क्या करते हैं, एक साथ खेलते हैं संघ बनाकर। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे मोहम्मद तैयब इकराम। इंडिया की बात की जाए कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, दिलीप टर्की। कौन हो जाएंगे, दिलीप टर्की। अभी हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है भारत के लोगों का। अभी तो चारों तरफ क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अजय सिंह। याद रखिएगा जब भी मुक्का बजता है भारतीयों का तो आवाज़ क्या आता है, ओह ओह आवाज़ आता है ना। तो याद रखिएगा कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो संजय सिंह। हम लोग संजय तीनों पेज में देखें और तीनों को एक ही ट्रिक से याद रखिएगा। संजय मतलब महाभारत में चले जाना है, और ये वही संजय हैं जो घर में बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध की सारी जानकारियाँ दे रहे थे महाभारत के। तो कुश्ती हो रहा था महाभारत में, क्या हो रहा था, जंगे न हो रहा था, कुश्ती महासंघ हो रहा था। क्या हो रहा था, कुश्ती महासंघ। और उनकी जानकारी कौन दे रहे थे, संजय धृतराष्ट्र को। तो याद रखिएगा कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे संजय सिंह। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ। टेबल पर एक टेनिस खेला जाता है, देखे होंगे आप लोग। तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारी मेघना अहलावत। इनको कैसे याद रखना है कि देखिए आजकल बारिश का समय है, और बारिश का समय है तो हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें घर में खेलना होगा, और घर में तो कोई ग्राउंड नहीं बना सकते, तो टेबल पर खेलिएगा। कहाँ खेलिएगा, टेबल पर। तो याद रखिएगा कि मेघ यानी बादल छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हम लोग खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते, तो कहाँ खेलेंगे, टेबल पर। तो टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे मेघना अहलावत। याद तो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अध्यक्ष फीफा। जो भी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ना, बताइए किन किन कंट्री में हो रहा है। तो जब भी हम नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे
तो ऊपर देखेंगे हमारा है कनाडा, नीचे है यूएसए और जस्ट उसके नीचे है हमारा मैक्सिको। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा फीफा वर्ल्ड कप। और फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए कि ये जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो जियानी इन्फिनिटिनो। तो याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है, इन्फिनाइट लोग इनको फॉलो करते हैं। याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप को इन्फिनाइट लोग फॉलो करते हैं और जीते हैं। जैसे क्रिकेट को देखा जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से फीफा, जैसे आईपीएल स्टार्ट होता है तो जैसे क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग पागल हो जाते हैं, बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होता है तो लोग पागल हो जाते हैं अदर कंट्री के यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्फिनाइट लोग, और जियानी इन्फिनिटो को यहाँ पर इटली और स्विट्जरलैंड दिया है। मतलब बात किया है कि जियानी इन्फिनिटिनो जो है उनका जन्म तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन ये जो है अभी इटली में कंप्लीट रह रहे हैं। तो दोनों देशों से इनका संबंध है, इटली और स्विट्जरलैंड से, जियानी इन्फिनिटिनो का। नेक्स्ट हमारा है कि अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के AIFF के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो देखिए, फुटबॉल पर भारत अभी कम ध्यान दे रहा है, हॉकी पर कम ध्यान दे रहा है, लेकिन क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्रिकेट का लगभग 100 गो टीम तैयार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, कल्याण। तो फुटबॉल को अभी कल्याण करने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, ठीक है, तभी ये आगे जाएगा। तो कल्याण चुबे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि कोच, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगे। तो भारत के पुरुष फुटबॉल टीम के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे खालिद जामिल। कौन हो जाएंगे, खालिद जामिल, ठीक है। नेक्स्ट, सभी में ट्रिक मत भूलिएगा, ठीक ना, कुछ अपने से भी मेहनत कीजिएगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन हो जाएंगी, तो अमेलिया वालवरेडे। अमेलिया वालवरेडे, ये कोस्टा रिका की है। कहाँ की है ये, कोस्टा रिका की। और भारतीय महिला फुटबॉल की ये कोच हो जाएंगी। कोई ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए फुटबॉल में क्या होता है, वल्व होता है, देखे हैं ना, फुटबॉल में क्या होता है, एक वल्व होता है और इसी के द्वारा हवा भरा जाता है। तो याद रखिएगा कि अमेलिया वाल्वर रेडे जो है क्या हो जाएंगी, महिला फुटबॉल टीम की कोच हो जाएंगी। और फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें फुटबॉल जो है एक बनाया गया है बिल्कुल बेहतरीन फुटबॉल, और उसको चार्ज किया जाता है और वो जो होता है स्पीड ज्ञात कर सकता है, कितना स्पीड से मारा गया है, कौन से खिलाड़ी ने मारा है, इतना ज़्यादा एडवांस बनाया गया इस फुटबॉल को। नेक्स्ट हमारा है चेयरपर्सन WBWF एथलीट्स कमीशन के यहाँ पर PV सिंधु हो जाएंगी। और PV सिंधु बताइएगा कि किस खेल से संबंधित है, ठीक ना, इतना तो आपको जानकारी होगा ही, तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय बैडमिंटन संघ BAI। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा। याद रखिएगा कि हमें शर्मा नहीं चाहिए, ये जो है कहाँ के हैं, असम के CM हैं। तो याद रखिएगा, क्या हो गया भाई, याद रखिएगा कि ये जो हो जाएंगे हेमंत बिश्व शर्मा, ये हो जाएंगे भारतीय बैडमिंटन संघ के। हमारे इस देश में क्या हो रहा है, जिनको कोई, जैसे शिक्षा मंत्री को इतना शिक्षा पर ज्ञान नहीं देने आ रहा है, वित्त मंत्री को वित्त मंत्रालय के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, ICC का अध्यक्ष उसे बना दिया गया है जिसे बैट नहीं पकड़ने आ रहा है। और यहाँ पर बैडमिंटन जो है हेमंत बिश्व शर्मा को, इनको शायद ये भी पकड़ने नहीं आएगा बैडमिंटन की हैंडल। तो हमें शर्म आनी चाहिए, भारत में ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष, हेमंत बिश्व शर्मा। नेक्स्ट हमारा है कोच, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन हो जाएंगी, तो शॉर्ट मारिन। याद रखिएगा कि हॉकी में क्या होता है, शॉट मारा जाता है, तो याद रखिएगा शॉर्ट मारिन, ये हो जाएंगी नीदरलैंड की। कहाँ की, नीदरलैंड की कोच होंगी ये हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की। नेक्स्ट हमारा, चलिए आप बीमा संस्थानों के प्रमुख जान लीजिए कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अजय सेठ।
कौन हो जाएंगे? अजय सेठ। याद रखिएगा कि सेठ जी जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं? विकास करते हैं। और भारतीय बीमा जीवन निगम होता है ना, तो इसमें क्या करेंगे? विकास करेंगे। कौन करेंगे? सेठ जी। ये पैसा जमा करेंगे बार बार उसमें। ठीक है, याद कीजिएगा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय सेठ। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो LIC के कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ मोहंती। याद रखिएगा कि इस भारत में लोग मेहनत करके पैसा जमा कहाँ करते हैं? LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ मोहंती। मेहनत करके लोग कहाँ जमा करते हैं पैसा? LIC में। नेक्स्ट हमारा है महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कौन हो जाएंगे? तो अशोक कुमार सिंह। देखिए, जब भी आप कोई कर्मचारी बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे, तो आपको दुख नहीं होगा। अशोक, शोक मतलब तकलीफ होता है, दुख होता है, लेकिन आगे अ लग जाता है तो नहीं होता है। ठीक ना? तो जैसे आप कर्मचारी बन जाएंगे तो आपको शोक नहीं होगा। और BSSC जो CGL है और BSSC 12 बोला, या न जाने एग्जाम जो है कब लेगी हमारी सरकार। ये 10 वर्षीय योजना में, 5 वर्षीय नहीं, 10 वर्षीय योजना में ढकेल रही है। प्रीवियस ईयर वाला जो एग्जाम हुआ था ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कर्मचारी, तो ये देख लिया हम लोग। सामान्य बीमा परिषद GIC, सामान्य बीमा परिषद। तो बीम मतलब याद रखिएगा कि बीम मतलब क्या होता है? प्रकाश। बीम मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो एस प्रकाश हो जाएंगे सामान्य बीमा परिषद के CEO। नेक्स्ट हमारा है CMD, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो जाएगा? गिरिजा सुब्रमण्यन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम के MD, वहाँ पर क्या बात किए थे? CEO। यहाँ पर देखिए रामकृष्ण चंदर, रामकृष्ण चंदर। ठीक है, रामकृष्ण जो है यानी भगवान भी चंदा मांगकर क्या करते हैं? LIC में जमा करते हैं। तो याद रखिएगा रामकृष्ण चंदर। नेक्स्ट हमारा है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हो जाएंगे भूपेश सुशील राहुल। यूनाइटेड मतलब एक हैं। कौन? भूपेश सुशील राहुल। तीनों क्या है? एक हैं। तो ये निदेशक हो जाएंगे। यूनाइट हुए हैं भूपेश सुशील राहुल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD कौन हो जाएंगी? तो सुचिता गुप्ता। कौन? सुधीता क्या है? सुनीता क्या है? सुचिता गुप्ता। याद रखिएगा इसे। इंश्योरेंस कंपनी की ये CMD हो जाएंगी। MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस को हो जाएंगे नवीन चंद्र झा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महासचिव, फीकी के महासचिव कौन हो जाएंगे? तो फीकी क्या होती है इसको समझ लीजिए। देखिए, जैसे हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, तो उसके प्राइवेट कंपनी और सरकार के बीच जो सेतु बनाने का काम करता है, पुल बनाने का मतलब बिल्कुल सामंजस्य बनाने का काम जो होता है, फीकी करती है। तो फीकी के महासचिव कौन हो जाएंगे? अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप। और फीकी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अनंत गोयनका। दोनों में अनंत जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक ना? कि अधिकतर प्राइवेट कंपनी ज़्यादा टैक्स देती है। क्या कितना टैक्स देती है सरकार को? अनंत टैक्स देती है, यही कारण वो चल रही है। तो याद रखिएगा कि फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप, महास्वरूप। याद रखिएगा महास्वरूप, कंफ्यूज नहीं होना है। महासचिव आए तो स्वरूप, महास्वरूप। और अध्यक्ष की बात की जाए तो अनंत गोयनका। नेक्स्ट हमारा है कि एसोचैम, एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम, एसोचैम भी वैसे ही होती है, प्राइवेट कंपनी और सरकार के बीच समन्वय बनाने वाली संस्था। तो एसोचैम जो होती हैं इसके अध्यक्ष हो जाएंगे निर्मल कुमार मिंडा। महासचिव कौन हो जाएंगे एसोचैम के? तो मनीष सिंघल। महासचिव मनीष, याद रखिएगा MM से कनेक्ट करिएगा। ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष की बात की जाए तो निर्मल कुमार मिंडा। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ CIA R मुकुंदन हो जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। इफ़को, इफ़को के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। इफ़को क्या है? तो उर्वरक वाली जो संस्था होती है, ये इफ़को। देखते होंगे कि कोई खाद पे इफ़को लिखा होता है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिलीप संघानी। याद रखिएगा कि खाद मंगाने के लिए कहाँ गए? हमारे पास में गांव है दलीपुर। ठीक है, तो दलीपुर गए हैं
और किसी के संग क्या ले रहे हैं हम लोग, खाद ला रहे हैं। तो याद इसको ऐसे कर लेना है। दलीपुर से हम लोग क्या ले रहे हैं, खाद ले रहे हैं, जिस पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ को। खाद पर लिखा होता है इफ़ को। तो याद रखिएगा कि इफ़ को कहाँ से ला रहे हैं, दलीपुर से। तो दलीपुर संघानी क्या हो जाएंगे, इफ़को के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है नास्कॉम। नास्कॉम के अध्यक्ष हो जाएंगे हमारे श्रीकांत वेलामांकनी। नास्कॉम के ये हो जाएंगे हमारे अध्यक्ष श्रीकांत वेलमाकनी। नेक्स्ट हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE होता है, NSE होता है। जब भी स्टॉक एक्सचेंज देखते होंगे तो ये हमारे दो देखते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो CEO कौन हो जाएंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुंदर राममूर्ति। याद कैसे रखना है, तो CEO सुंदर, ठीक ना। तो बॉम्बे जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, सुंदर। बॉम्बे में अधिकतर लोग क्या दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर। या याद रखिएगा कि बॉम्बे को सुंदर बनाने में योगदान किसका है, मोदी जी का। किसका है, मोदी जी का। याद कैसे रखना है, तो अध्यक्ष हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रमोद अग्रवाल। और वहीं बात की जाए CEO की, तो कौन हो जाएंगे, सुंदर राममूर्ति। सुंदर राममूर्ति, बॉम्बे के लोग क्या होते हैं, सुंदर। और किसने सुंदर बनाया है, तो प्रमोद यानी मोदी जी ने। तो CEO हो जाएंगे सुंदर राममूर्ति और अध्यक्ष हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा है कि UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट, तो लियो पुरी। लियो पुरी याद कैसे रखना है कि अगर आप भारत में यूनिटी में जाते हैं खाने के लिए, ठीक ना, विजय होता है ना, तो जाते हैं यूनिटी में, हम लोग बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलता है, लियो पूरी 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 ले आई, पूरी ले आई, ठीक ना। तो याद रखिएगा लियो पुरी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष हो जाएंगे लियो पुरी। नेक्स्ट हमारा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन हो जाएंगे, आशीष कुमार चौहान। तो नेशनल से आपको क्या चाहिए, अगर स्टॉक चाहिए पूरे इस देश से, तो उसके लिए आपको 80 की ज़रूरत होगी। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो श्रीनिवासन इंजेती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के देखिए लिए अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है गवर्नर। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हो जाएंगे, संजय मल्होत्रा। अभी पीछे संजय हम लोग देखे थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक पर नज़र बनाकर बिल्कुल संजय की तरह रखे हुए कौन, RBI के हमारे गवर्नर संजय मल्होत्रा। किस क्रम के हैं, तो यह भी याद रखिएगा 26वें क्रम के हैं। क्या हो रहा है यार, 26वें क्रम के हो जाएंगे हमारे संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट उप गवर्नर रिजर्व बैंक के, तो रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन। S जानकी रमन जो है 96 में क्या है, 96 है ना मूवी, बहुत ही अच्छा मूवी है, उसको देखिएगा। तो 96 मूवी में S जानकी शायद लड़की का उस नाम होता है। 96 मेरा फेवरेट एक मूवी है, जाके उसको देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। तो उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे, रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन। यहाँ पर मुख्य वित्तीय अधिकारी की बात की जाए, तो RBI के सुधा बालकृष्णन मुख्य वित्तीय अधिकारी। वित्तीय अधिकारी किसको सौंपा गया है, सुधा बालकृष्णन, भगवान जी को सौंप दिया है बालकृष्ण, ठीक ना, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है चला श्रीनिवासलू। निवास से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चल कर जाना पड़ेगा स्टेट बैंक में। अगर आप खुलवाए हैं खाता, तो निवास से चलकर कहाँ जाना पड़ेगा, भारतीय स्टेट बैंक में। तो याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे चला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के CFO, भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन हो जाएंगे, कामेश्वर राव कोदवंती। कामेश्वर राव कोदवंती हो जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक के CFO। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक की बात की जाए, तो रवि रंजन, राम मोहन राव, राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी के तिवारी, ये हो जाएंगे प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक के। नेक्स्ट हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD हैं वो कौन हो जाएंगे, देवदत्त चंद। इनको कैसे याद रखना है, तो देखिए हम लोग बचपन में दौड़ दौड़ कर चंदा मांगने के लिए जाते थे, बड़ौदा, तो याद रखिएगा दौड़ दौड़ के क्या मांगने के लिए जाते थे, चंदा दो, देव चंदा, याद रखिएगा। दौड़ दौड़ कर क्या मांगने जाते थे, देव चंदा। चंदा मांगने के लिए कोई भी फंक्शन होता था तो जाते थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो हेड हो जाएंगे, MD हो जाएंगे देवदत्त चंदा। नेक्स्ट हमारा है
बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे? रजनीश, कर्नाटक। लास्ट में कर्नाटक जुड़ गया भाई, कर्नाटक ये है। बैंक ऑफ इंडिया के जो हो जाएंगे एमडी और सीईओ कौन हो जाएंगे? एक ही, रजनीश, कर्नाटक। और ओशो को क्या बोला जाता था? रजनीश। तो याद रखिएगा कि इंडिया के जो अच्छी फिलोसफर हैं ओशो, उनकी बातों बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छी तरीके से कोई स्पीच सुनिएगा। तो यहाँ पर रजनीश इंडिया के क्या थे? बहुत ज़्यादा अच्छे बातों को समझाने वाले, इंटरनल बात करने वाले। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कुछ नहीं दिया है, अध्यक्ष मान लीजिए तो नीधू सक्सेना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन हो जाएंगे? नीधू सक्सेना। केनरा बैंक के हरदीप सिंह अहलुवालिया। केनरा बैंक के हरदीप सिंह अहलुवालिया। देखिए दीप जो होता है, दीप मतलब दिया, हमेशा कहाँ बनाया जाता है? किनारे पर। जब भी दिवाली होती है तो हम इस छत के टेरेस जो होता है इसके बीच में दिया बांधते हैं, नहीं बांधते हैं? कहाँ कहाँ बांधते थे? किनारे किनारे। तो याद रखिएगा कि केनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ हो जाएंगे हरदीप सिंह अहलुवालिया हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीएमडी कौन हो जाएंगे? कल्याण कुमार। कौन हो जाएंगे? कल्याण कुमार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन हो जाएंगे? कल्याण कुमार। सेंट्रल का कल्याण करने के लिए बनाया गया इनको, कल्याण कुमार को। इंडियन बैंक के सीईओ कौन हो जाएंगे? विनोद। तो देख रहा है ना विनोद, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो रहा था। कहाँ पर चर्चा में हुआ था? तो इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन बैंक के कौन हो जाएंगे? सीईओ। तो विनोद कुमार। देख रहा है ना विनोद, किस वेब सीरीज का? पंचायत वेब सीरीज का है ना डायलॉग। नेक्स्ट हमारा है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक के कौन हो जाएंगे? अशोक चंद्र। जब भी आप पंजाब नेशनल बैंक में जाएं तो आपको दुख नहीं होगा, फिर भी तकलीफ होने लगेगा। कितनी भी अच्छी तरीके से जाएं, एक भी काम पहले तो एक दिन में नहीं होगा, 4 दिन जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो पंजाब नेशनल बैंक के हो जाएंगे अशोक चंद्र। कौन हो जाएंगे? अशोक चंद्र। नेक्स्ट हमारा है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो अध्यक्ष हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? ये हमारे स्वरूप कुमार शाह। पंजाब और सिंध का स्वरूप बार बार बिगड़ते आ रहा है। पंजाब देखते हैं तो कुछ पार्ट इसका कहाँ पर है? कुछ पार्ट इसका भारत में, कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में चला गया है। और सिंध नदी का भी ऐसे हुआ है। और सिंधु नदी, तो याद रखिएगा कि सिंधु रिवर जो होती है ये बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है यहाँ पर तिब्बत से, और दमचौक से एंटर करती है। और कहाँ से बाहर चली जाती है? चिलास से। तो याद रख लीजिएगा इसको। ये जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के हमारे सीईओ कौन हो जाएंगे? हेड कौन हो जाएंगे? तो स्वरूप कुमार शाह। बहुत रूप में शाह है कौन? पंजाब और सिंध। याद रखिएगा। यूको बैंक के एमडी कौन हो जाएंगे? राजेंद्र कुमार साबू। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए मेरा डाउन जो हो रहा है, स्पीच हो रहा है यहाँ पर, तो मेंटेन कीजिएगा। राजेंद्र कुमार साबू हो जाएंगे यूको बैंक के यहाँ पर यूको बैंक के एमडी हो जाएंगे साबू, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन हो जाएंगे? तो आशीष पांडे हो जाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन हो जाएंगे? आशीष पांडे हो जाएंगे। इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसको कैसे याद रखना है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय किया गया। तो कौन कौन से? तो याद रखिएगा कि अब भारत में सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों की संख्या जो हो गई है, कितना हो गई है? 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में हुआ है। याद रखिएगा, किस बैंक का? इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है इंडियन बैंक में हुआ है। नेक्स्ट हमारा दूसरा कलर ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है
कि आंध्रा बैंक जो है, आंध्रा बैंक का विलय किसमें हुआ है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है आंध्रा बैंक का विलय। नेक्स्ट हमारा है कि ओरिएंटल बैंक, कौन सा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। याद रखिएगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक ना। एक बार और देख लीजिएगा कि इलाहाबाद बैंक का जो विलय है किसमें हुआ है, इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक का ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो इनको एक बार और देख लीजिएगा अच्छी तरीके से रिवर्स करके। तो इतनी तो पेज हम लोग 3 जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। अब पेज 4 के लिए आगे बने रहिए।